अब अमेरिका और भारत के साथ सैन्य अभ्यास से चीन को लगी मिर्ची, चीन को लगा डर। अमेरिका और भारत ने मिलकर किया उस पर अटैक। अगर चीन को भारत की दोस्ती चाहिए तो उसे वीटो पावर भारत को भी देनी पड़ेगी। ड्रैगन की पूंछ में भारत ने लगाई आग। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं और अब लड़ने के लिए किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। चीन इकलौता ऐसा देश है जो अपने कुकृत्यों के कारण दुनिया के लगभग सभी देशों के निशाने पर है। भारत के साथ चीन के संबंध कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है और चीन के कारनामों से कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन अब भारत हर मौके पर चीन की बैंड बजाते आ रहा है। इस बार चीन ने एक बार फिर जहर उगला है और भारत ने उसी जहर को फिर से चीन को ही पिला दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारियों के बीच चीन की सुलग पड़ी है और वो इसे लेकर अपनी बकलोली कर रहा है। तो दोस्तों, दरअसल भारत और अमेरिका अक्टूबर में LAC पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास ड्रिल का 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में होगा। औली भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। इसके माध्यम से भारत और अमेरिका की सेनाएं आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देगी। ऐसे में अब चीन को देखकर ये मिर्ची लग गई है। भारत अमेरिका के बीच होने वाले इसी युद्धाभ्यास को लेकर ड्रैगन गुस्से में लाल होता जा रहा है। चीन ने सैन्य अभ्यास को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हुए समझौते का उल्लंघन बताया है। चीन का कहना है कि समझौते के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास किसी भी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं किया जा सकता। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान फेफई ने युद्धाभ्यास को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि चीन सीमा मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के दखल का कड़ा विरोध करता है। हमें उम्मीद है कि भारत LAC के पास सैन्य अभ्यास नहीं करने वाले द्विपक्षीय समझौतों का पालन करेगा और द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से सीमा से जुड़े मुद्दों को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा और व्यावहारिक रूप से बॉर्डर क्षेत्र में शांति बनाए रखेगा। इस दौरान चीन ने भारत के साथ 1993 और 1996 में समझौते जो हुए थे उसका हवाला दिया। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ गौर करने वाली दिलचस्प बात यह है कि जिन समझौतों का चीन के द्वारा हवाला दिया जा रहा है वो खुद ही कई बार उनका उल्लंघन करता आया है। चीनी PLA ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC के विवादित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध अपने चरम पर पहुंच गया था। ड्रैगन की चालाकी वाले रवैये के कारण ही भारत और चीन के बीच आज संबंध काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा था कि चीन द्वारा भारत के साथ सीमा समझौतों की अवहेलना की गई, जिसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ा। उन्होंने कहा कि स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसमें परस्पर सम्मान होना चाहिए। यानी जो चीन खुद ही समझौतों का उल्लंघन करता आया है, वही अब हमें समझौतों का पालन करने की पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, में ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि चीन अभी से इतना बौखला क्यों गया है। शायद ये सब कुछ जानकर चीन डर गया है। ज़रा सोचिए, भारत अमेरिका के युद्धाभ्यास को लेकर चीन का हाल ये है, तो जब वास्तव में वो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा तब क्या होगा। वैसे इस मामले को लेकर चीन बिलबिलाया हुआ है, जबकि पूरी तरह से भारत का अपना आंतरिक मामला है। यही कारण है कि चीन की इस बेफिजूल की आपत्ति पर भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। चीन के ऐतराज को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने कहा कि LAC के नज़दीक ये सैन्य अभ्यास पूरी तरह से अलग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन की आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीसरे पक्ष को लेकर चीन की तरफ से जो बयान दिया गया वो मेरी समझ से परे है। भारत और अमेरिका का अभ्यास पूरी तरह से अलग है। मुझे नहीं पता कि इसे क्या रंग दिया गया कि इससे किसी को गुमराह किया जा रहा है कि सैन्य अभ्यास किसी मौजूदा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, आपको पता ही है कि चीन सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए कई तरह की हरकतें करता आ रहा है। भारत हर बार उसे जोरदार जवाब देता आया है।
चीन ये भूल जाता है कि वो नए भारत से उलझ रहा है जो उसकी चाल को नाकाम करने में सक्षम है और इसलिए हर बार उसे मुंह की खाने पर मजबूर होना पड़ता है। भारत जिस तरह से खुद को मजबूत कर रहा है उससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और ये उसका डर ही है कि भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू होने से पहले ही वो इसे लेकर रोना रोने लगा है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत और चीन के संबंधों को लेकर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए जाते थे, लेकिन ये चीन की चालाक और धूर्ततापूर्ण नीतियों का ही परिणाम रहा है कि समय के साथ ये नारा खत्म होता चला गया। आज के समय में भारत और चीन के बीच टकराव बहुत ज़्यादा है। साथ ही दो पड़ोसी देश होने के साथ ही भारत और चीन एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी भी बनते जा रहे हैं। दोनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और टकराव के कारण भारत और चीन के बीच दुश्मनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर जगह देखने को मिल ही जाता है कि आज चीन कैसे हर जगह भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है। भारत के दुनिया भर में बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए वो कई क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के सामने विरोधी रुख अपनाता रहता है। ऐसे में भारत के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है कि वे तमाम नीतियों और रणनीतियों का पालन करते हुए चीन को लाइन पर लेकर आए। हालांकि बदलती स्थिति और हालातों के कारण भारत को ऐसे अवसर मिल रहे हैं जिनके माध्यम से वो चीन को अपनी धुन पर नाचने को मजबूर कर सकता है। दरअसल भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की दावेदारी पेश कर रहा है। इसके लिए यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी देश भारत के पक्ष में हैं, यानी वो परिषद में परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस मामले में अड़ंगा डाले हुए है। चीन ने भारत के स्थायी सदस्य के लिए अब तक समर्थन नहीं किया है। बीते दिनों लोकसभा में विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने इसकी जानकारी दी थी। मंत्री ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने द्विपक्षीय रूप से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की आधिकारिक पुष्टि की है। अपने बयान में मुरलीधरन ने कहा कि सरकार की विस्तारित यूएनएससी में स्थायी सदस्य की सीट पाने के लिए हर तरह से पहल की गई है। सभी स्तरों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में इस मामले को लगातार उठा रहा है भारत। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले स्थायी सीट के समर्थन के लिए चीन को तैयार करने के प्रयासों में सरकार जुटी है। ऐसे में अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करने के लिए मजबूर हो सकता है चीन। देखा जाए तो आज चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ही परिणाम है कि तमाम देश चीन के विरुद्ध खड़े होने लगे हैं। ऐसे समय में चीन को ज़रूरत है एक ऐसे साथ की जो तमाम मामलों में उसके पक्ष में उसके साथ खड़ा रहे, और भारत से अच्छा ऑप्शन शायद ही चीन के लिए कोई होगा। दोस्तों, ऐसे में भारत इस पूरे मामले में चीन से बेहतर स्थिति में नज़र आता है। चीन की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है और भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो चीन दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने और सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है, लेकिन ये सभी स्थितियां उसका सपना चकनाचूर करने के लिए काफ़ी हैं। अगर चीन ने भारत का समर्थन नहीं किया तो उसके लिए ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि भारत फिर न तो चीन को उसकी अर्थव्यवस्था संभालने में मदद करेगा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। ऐसे में चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा और वो खुद को बर्बादी की कगार पर ले जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।